रसूलुल्लाह की उम्मत में से हमारी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह कहता है नहीं, इनको बताओ कि अल्लाह जब पकड़ने में आता है तो अल्लाह की पकड़ ऐसी पकड़ कोई नहीं। ऐसी पकड़, आग को लटा दो और एक फरिश्ते को क़यामत तक के लिए इसकी कब्र में उतार दो, जो क़यामत तक इसके दोनों कानों में रख के दरमियान में वो थोड़ा मारता रहे। अल्लाह की कसम है भाइयों, वो थोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो पहाड़ पर मार दिया जाए तो भाइयों वो रेजा रेजा हो जाए, वो पहाड़ में थोड़ा उसको क़यामत तक बढ़ेगा। और फिर साथ ही क्या किया जाता है, अल्लाह फरमाते हैं ये काफी। हालांकि हमें ये सुन के हमारे दिल दहल जाने चाहिए, भाई थोड़ा बच जाए और आग के ऊपर लटा इससे बढ़कर जाओ। अल्लाह कहते नहीं, तूने क्या समझ लिया अल्लाह को, अल्लाह ने तुम्हें बेमुहार छोड़ दिया था? नहीं, ये अल्लाह की मर्जी थी कि तुम्हें मौत तक अल्लाह ताला ने मोहलत दी थी। आज देख क्या होने लगा, रसूलुल्लाह फरमाते ऐसे कब्र उसकी जुड़ेगी साथ, उसकी दाहिनी पसली से टकरा कर टूट जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। ये भी अजाब अभी काफी नहीं है, बिच्छू निकलेंगे, सांप निकलेंगे, ये सारा कुछ अजाब देने के बाद भाई क्या होगा पता है? अल्लाह कहेंगे शायद ये समझ रहा हो कि ये अजाब बहुत बड़े हैं। अल्लाह कहते हैं इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो, कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोलो और इसको जन्नत के बड़े बड़े अजाब दिखाओ और इसे बताओ कि जो अजाब तुम्हें दिए जा रहे हैं जन्नत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भाई अंदाजा लगाए, दिल दहल जाने चाहिए, दिल डर जाने चाहिए, रुक जाना चाहिए हमें भाइयों, अपनी अय्याशियों से फाशियों से कदम रोक लेने चाहिए। लेकिन भाइयों वही रोकेगा जिसके दिल के अंदर ईमान है। जो अय्याशियों में फाशियों में पड़ा हुआ है उसको बड़ा मजा आ रहा है। भाइयों जन्नत जैसी जिंदगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की एक हूर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नाखून जितनी नेमत है, नाखून जितनी नेमत का ज़हूर दुनिया में हो जाए ना जन्नत की नेमतों में से, तो जमीन आसमान की सारी चीजें सूरज से ज्यादा रोशन हो जाए और खुशबुएं फैल जाए और आसमान के किनारे जो है वो फूलों से मुज़य्यन हो जाए। अंदाजा लगाएं कि जन्नत की नेमतें कितनी बड़ी होंगी। आप से समझ फरमाया कि जन्नत में कोड़ा रखने जितनी जगह, कोड़ा रखने जितनी जगह, जमीन और आसमान को हर चीज से बेहतर है। भाई अंदाजा लगाएं। और जन्नत कैसी होगी, अल्लाह फरमाते थोड़ी देर के लिए दबा लो, इस नफ्स को रोक लो गुनाह से, कुचल लो और देखो तुम्हारे रब ने क्या क्या करके रखा है तुम्हारे लिए। अल्लाह ने ऐसी जन्नतें तैयार की हैं, फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया मिन कुर्रति अयुन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ने उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या तैयार करके रखा है। जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो अपने महल को ऐसे ही देखेगा जैसे हम अपने घरों को देखते हैं, वो अपने महल को ऐसे देखेगा जैसे पहाड़ को देखता है। इतनी बुलंद बाला महल होगा, सोने की ईंट, एक चांदी की ईंट, उसके अंदर जो गारा होगा वो कस्तूरी और जाफरान का होगा। अल्लाह ने कैसी जन्नत तैयार की है यार। उसके नीचे से 4 नहरें, उसका डिजाइन कोई भी नहीं बना सकता, कोई दुनिया का सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए अल्लाह फरमाते हैं उसका वहम भी उसके दिल पर नहीं गुजर सकता कि अल्लाह ने जन्नत कैसी बनाई है। लेकिन उसका थोड़ा सा नक्शा अल्लाह ने कुरान में खींचा है, वो बुलंद बाला महल होंगे और उसके नीचे से अल्लाह ने नहरें जारी की हैं, एक शराब की, एक शहद की, एक पानी की और एक दूध की, 4 नहरें जारी की हैं। क्या मंजर होगा। अल्लाह फरमाते हैं अलल अराइकी यंजुरून, और वो जन्नतों पर बैठे, ऊपर पहाड़ों जैसी जन्नत पर बैठे अपनी पूरी जन्नत का नजारा कर रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं ला यरून फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ना तो जन्नत में तुम गर्मी पाओगे शिद्दत की न सर्दी, प्यारी फिजाएं, आज अभी बादल आ जाए, ठंडी हवाएं चलें तो कितना दिल सुकून में आ जाता है। भाइयों जन्नत की फिजा जैसी कोई फिजा ही नहीं होगी। उसके लिए भाइयों हमने तैयारी करनी है। अब नमाज का टाइम हो रहा, चूंकि मुझे अपनी बात खत्म करनी है, मैं आखिरी बात यही कहूंगा भाइयों, और अक्लमंद बंदा वो जो कुरान सुनने के बाद अपने दिल को बदल ले, अपनी आदतों को संवार ले, अपनी इस्लाह कर ले। अगर उसने ऐसा ना किया तो अल्लाह ने फरमाया कि उनको पढ़कर सुना दीजिए। एक आयत कुरान की सुन ले, सूरह सजदा की आयत नंबर 21 से अल्लाह फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरदा अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून। अल्लाह फरमाते हैं जालिम, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसको अल्लाह की आवाज के जरिए समझाया गया, वाज किया गया, उसके रब का कलाम पढ़ के उसको सुनाया गया, उस सुधर जा, छोड़ दे अय्याशी, फाशी छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे। उसने इस कान से सुना, इस कान से मैंने निकाल दिया। अल्लाह फरमाते ऐसे मुजरिमों से हम इंतकाम लेंगे और अल्लाह का इंतकाम सुन ले। अल्लाह फरमाते तुम्हारे इंतकाम जैसा मेरा इंतकाम नहीं है। तुम किसी से इंतकाम लेते हो, जब तक वो मर नहीं जाता तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता। जैसे उसकी मौत होती है तुम्हारा इंतकाम खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमाते गौर करो, सोचो, मेरे इंतकाम में तो मौत ही नहीं है। मौत मांगेगा बंदा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहगा या अल्लाह मुझे मौत दे दे,
अल्लाह कहेगा एक मौत नहीं, हजारों मौतें पुकारो, तुम्हें अब मौत नहीं आई। भाई अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जन्नत में भाइयों इकट्ठा करे और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली इतवार ये भाई यकीनन ये आप इससे इत्तेफाक करेंगे, अगर यहाँ पे कोई और शख्स दुनियादार बैठा होता ना, अगर वो 5,000 रुपये की ऑफर करता ना कि भाई हर इतवार को अगली इतवार को 5,000 रुपये यहाँ पे मैं दूंगा, 50 भाई हैं, 30 भाई हैं, 100 भाई हैं, तो यकीन करें हम में से कोई भी पीछे ना रहे, मेरे समेत। हमारी नेचर, इस नेचर को बदलें यार, निकालें अपने जीवन से दुनिया के फायदे, आखिरत का फायदा सबसे बड़ा फायदा है, जिसमें मौत ही नहीं आनी, जिसकी जिंदगी कभी खत्म नहीं होनी। इंशाल्लाह भाइयों आप इंशाल्लाह अगली इतवार आएंगे भाईजान, अपने भाइयों को भी लेकर आए इंशाल्लाह। मौत से लेकर हशर तक, हशर से पुल सिरात तक का सफर इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम फैमिली के साथ इधर आए हुए थे, तो यहाँ पे देखा कि हर बंदा जो है वो मसरूफ था, अपनी खेल कूद में मसरूफ था, जो है वो नज़ारे देखने में, अल्लाह के नज़ारे देख रहा था। लेकिन यहीं पे मैंने एक ग्रोह देखा कि जो अल्लाह की याद में मशगूल था, जो सारी चीज़ें छोड़ के, और उनके साथ जो लोग भी बैठे हुए थे, मुझे उनके ऊपर भी रश्क आया कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो सारा कुछ छोड़ के, नौजवान थे कि जो सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो जब कोई अल्लाह की बात कर रहा है तो वो उसको सुन रहे हैं। और ये भाई मुझे उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि ये वो सारा सेशन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? इमरान नाम है। माशाल्लाह जी। आप मुदर्रिस हैं किसी? नहीं, मैं किसी मदरसे से नहीं पढ़ा। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है और छोटी सी एकेडमी है घर में, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ और नमाज का भी अहतमाम मैंने घर में किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से नमाज भी मैं वहीं पे पढ़ा रहा हूँ और दर्स का इंतज़ाम भी मैंने वहीं पे किया हुआ है, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके। लेकिन हमने देखा कि बाहर भी निकलना चाहिए लोगों को भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में काफ़ी माशाल्लाह और भी भाई हैं जो दावत दे रहे हैं। यहाँ पर हाफिज़ फरक साहब हैं, आसिम भाई हैं और एहसन भाई हैं, ये 2 भाई हैं और अब्दुलरहमान भाई हैं। तो हमने मिलके एक बनाया ग्रोह के हर इतवार को ना हमने कहा कि निकलना इंशाल्लाह बड़ी बड़ी जगहों पे जाना है, क्योंकि हमारा काम पहुँचाना है। कामयाबी इसमें है कि हमने पहुँचाना, ये हमारी कामयाबी है। हदायत अल्लाह के हाथ में है। तो मैं समझता हूँ कि भाई अगर ये पैगाम दे रहे हैं तो ये तकरीबन पूरी दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए। भाई मस्जिदों से उलमा को निकालें, खुदारा अल्लाह के लिए उन तक ये बात पहुँचाएं कि भाई ऐसे निकल के बाहर काम करो। जो मस्जिदों में पहुँच गए हैं उनको अल्लाह ने हदायत दे दी। जो मस्जिदों से बाहर अय्याशी और फाशियों के बाजार गर्म करके बैठे हैं उनको किन लोगों ने समझाना है? भाई आप लोगों ने समझाना है। अंबिया के जो वारिस हैं वो उलमा हैं। उलमा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सब जो है वो इसी तरह निकल कर लोगों को दीन की दावत दें और लोगों तक ये अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं बगैर किसी मसलक परस्ती के। मसलक परस्ती ना फैलाएं। अल्लाह ने आपको नहीं पूछना है कि भाई ने क्या किया, अल्लाह ने आपको पूछना है कि आपने भाई के साथ क्या किया। आपने भाई को अल्लाह की बात हिकमत के साथ पहुंचाई कि नहीं, उसके दिल के दरवाजे बंद दरवाजे खोले कि नहीं खोले। मसलक परस्ती में ना पड़े। खुदारा बहुत बड़ी ज्यादा यहाँ पे खून रेजियां फिरका वारियत को लेकर बहुत बाजार गर्म रहती, 4 भाई बैठते हैं ना दीन की बात करने, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो खुदारा इस बात को समझें और इस चीज़ों को ख़त्म करके अल्लाह के लिए रास्ते में निकले, यही कामयाबी है भाई जी। बहुत माशाल्लाह। देखिए जिस तरह मेरे नज़दीक जो आज मैंने देखा जो कि आप सारा दिन जब पार्कों में फिरते हैं तो डेफिनेटली आप गुनाह भी करते हैं, आप आंखों का गुनाह भी करते हैं, सारे गुनाह करते हैं। तो जिस तरह एक महफिल में आप महफिल बर्खास्त करते हो, महफिल की दुआ पढ़ते हैं तो वो उसका कफारा हो जाता है। मेरे ख्याल से जब आप इस तरह का कोई सेशन कर रहे होते हैं एट दी एंड, जिस तरह हमें आज जो है वो इत्तेफाक हुआ है कि हमें ये महफिल मिली है, तो हमने थोड़ी देर उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो वो भी मेरे ख्याल से वो पूरा हमारा सारे दिन का एक कफारा जो है वो हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया।